एक औरत इसलिए परेशान है क्योंकि 2 साल से वो साड़ी नहीं पहन पाई। कारण होगा कि वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाई। वो पता नहीं चलेगा, हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो ये कहानी एक 60 साल की महिला की, जो कि घर पे सोफे से टकरा के एक औरत इसलिए परेशान है क्योंकि 2 साल से वो साड़ी नहीं पहन पाई। क्या ऐसा कारण होगा कि वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाई? एक 60 साल की महिला है, 2 साल से परेशान है, एजुकेटेड है, घर वाले कोई लापरवाही नहीं कर रहे, पर छोटी सी चोट ने उन्हें लाचार बना दिया। इतना गंदा विचित्र हो गया, पैर हड्डी निकल गया और हमको जो है ना, नस को ऐसे खींचता था जैसे, आप क्या बताएं आपको, कि मेरा जान खींच रहा है। सही पूछिएगा तो मेरे को जीने का मन नहीं कर रहा था। इतना मेरे को मतलब टेंशन था पैर देख के, खुद को लाज लगता था जो स्थिति था पैर का। तो ये कहानी एक 60 साल की महिला की, जो कि घर पे सोफे से टकरा के अपना पाँव इंजर कर लेती है। इंजरी हुई भी इसलिए क्योंकि उन्हें काफ़ी सालों से गठियावात है। गठियावात हड्डियों को कमज़ोर कर देता है और शरीर में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो वो बिहार के एक छोटे से ज़िले की रहने वाली हैं। घर वाले पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं, सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। घर पे एक छोटी सी चोट लगने के कारण उनके बाएं पाँव में 2 हड्डियाँ, टिबिया और फिबुला, एड़ी के पास टूट गई। अब ये बात है 2 साल पहले की। सब कुछ अच्छा चल रहा था घर पे। उन्हें एक डॉक्टर के पास लेके गए। तब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन वहाँ थे नहीं, तो उनकी जगह किसी और ने उन्हें एक छोटा सा प्लास्टर बांध दिया और कहा कि आप कुछ दिन बाद आ जाइए। जब वो कुछ दिन बाद गई तो उन्हें बोला गया कि अब इसमें सही प्लास्टर नहीं किया जा सकता, आपको गठियावात है, आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, ये कभी नहीं जुड़ेंगी और अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आप गर्म पट्टी, ठंडी पट्टी, ये सब चीज़ें बांधो। और उनको इनकार कर दिया। गई वहाँ, मतलब जो हड्डी विशेषज्ञ थी वो नहीं थी। उनका हस्बैंड मतलब पट्टी कर दिए और बोले कि आंटी 6 दिन में इसको मतलब वो करवा लीजिएगा। मैं 6 दिन के बाद उसको खुलवाई, उसमें टेढ़ापन आ गया हल्का सा। फिर मैं गई उनके पास, तो उनकी मिसेस बोली कि मैं वो नहीं कर सकती, प्लास्टर नहीं कर सकती। वो गर्म पट्टी बांध दी और गर्म पट्टी बांधे। समय बीतता गया, पैर टेढ़ा होता गया, इंसान निराश होता गया। धीरे धीरे उन्हें ये लगने लगा कि क्या उनका पाँव कभी ठीक हो पाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके पाँव की हड्डियाँ और भी कमज़ोर होने लगी, क्योंकि अब वो एक व्हील चेयर की मोहताज बन गई थी। लोगों ने भी उनसे उम्मीद कम कर दी थी, क्योंकि गठियावात था ही, उंगलियाँ सारी टेढ़ी हो गई थी। भगवान की बहुत अच्छी भक्त हैं। जब मेरे पास मिलने आई तो भोलेनाथ का नाम लेके आई और मुझे भी कहती थी भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पहुँची हूँ और भोलेनाथ की वजह से ही वो ठीक हूँ। मैं भी उन्हें कहता था कि आप अपने भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं बोली, आज भी बोल रही हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, आज भी बोल रही हूँ और जिंदगी भर बोलूँगी। भोलेनाथ का दूसरा रूप होता है, सुन लीजिएगा कहीं भी। तो आज भोले शंकर का दूसरा रूप करके जो है ना, वो मेरे को खड़ा कर। गठियावात का टेस्ट किया गया, सारी चीज़ें मालूम की गई। क्योंकि गठियावात था, स्पाइन में भी थोड़ी डिफॉर्मिटीज़ थी, तो हमने अच्छी तरीके से प्लानिंग करके स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही उनकी सर्जरी को एग्जीक्यूट किया और इलीज़ारो फ्रेम लगाया। अब इलीज़ारो फ्रेम की खासियत ये है कि ये फ्रेम हड्डियों की स्ट्रेंथ पे निर्भर नहीं करता। उसके थ्रू जो वायर जा रहे हैं वो फ्रेम में ही 2 जगह पे टाइट होते हैं, टेंशनिंग होती है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, इलीज़ारो फ्रेम अगर सही तरीके से लगाया जाए तो उस पर आप अगले दिन से वज़न डाल के चल सकते हो। ये औरत जो भगवान पे विश्वास रख के मेरे पास आई थी, उस भगवान के विश्वास ने इन्हें और मुझे ये शक्ति दी कि मैं इनका पाँव फिर से ठीक कर सकूं। ऑपरेशन के तीसरे चौथे दिन जब इनका पेन पूरा कम हो गया था,
ये वॉकर के सहारे फिर से चलने लगी। अब समझिए इस बात को कि 2 साल से इस औरत ने अपने पाँव पे वज़न नहीं डाला था, कॉन्फिडेंस लो था, खुद भी उम्मीद नहीं रखती थी कि ये सब कुछ संभव है, पर मेरा विश्वास जारी था कि नहीं, आपके भोलेनाथ आपके साथ हैं, उन्होंने मुझे शक्ति दी है और ये चीज़ सही होगी। और तनई तनई उयल नाम है ना, ये तो मेरा बेटा से भी बढ़ के, मैं इनका बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत अंदर आत्मा से खुश है। बहुत। जिस दिन मैं अपने पैर पे चलने लगूंगी बिना सहारा का, उस दिन मैं आऊँ जरूर आप लोगों से मिलने। अब आज भी चल रही है पैर पे, मतलब छोड़ के जिस दिन सहारा ना लूँ किसी का। थोड़ा समय होगा, थोड़े समय बाद बिना किसी के सहारे के चलोगे, अपने पैर पे सब काम अपने खुद कर पाओगे। जब वो आंटी बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग आंटी, तो लगता है कि मेरे कोई अपने बच्चा मेरा पुकार रहा है मेरे को। लगता अगर सही समय पे सही ट्रीटमेंट ना हो तो क्या क्या हो सकता है। हड्डियां टेढ़ी हो गई, पूरी तरह से लाचार हो गई और उम्मीद छोड़ चुकी थी। और एक ऐसा कथन कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से साड़ी पहन पाऊँ। सोचिए ये कितनी छोटी सी चाहत है किसी एक औरत की कि वो खुद से साड़ी पहन पाएँ, खुद से टॉयलेट बाथरूम जा पाएँ। बहुत खुशी होती है कि हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाए। मैं साड़ी पहनने की बहुत शौकीन, मैं 2 साल से साड़ी ये लोग पहना देते थे तो ठीक है, साड़ी पहनने मैं नाइटी नहीं पहनती थी दिन में, समझ लो। लेकिन साड़ी की बहुत शौकीन। जैसे मेरे को यहाँ पर बढ़ाया गया था कि आपको पता नहीं चलेगा, हम आपका ऑपरेशन कर देंगे, आप ठीक होके जाओगे आंटी, हम आपको चला के भेजेंगे। तो ये हौसला देना चाहिए। मैं चाहूँगा कि किसी ऐसे इंसान जिसने निराशा हो वो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपके परिचित कोई ऐसे हैं जिन्हें कोई चोट लगी है, जो किसी चीज़ से परेशान हैं, जो एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, ज़रूर इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें। वो ज़रूर इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आगे जाएंगे। थैंक यू।